वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। तो भैया इसमें हम देखने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के बारे में कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। तो साइनेप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच में बनने वाला जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। तो नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू जंक्शंस कॉल्ड साइनेप्सेस। Synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron and postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. साइनेप्टिक क्लेफ्ट दोनों के बीच में गैप हो भी सकता है और गैप नहीं भी हो सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है और एक केमिकल साइनेप्स होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इलेक्ट्रिकल मोड के थ्रू नर्व का कंडक्शन होगा, नर्व इम्पल्स का, और केमिकल में थ्रू केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। भाई जब इलेक्ट्रिकल मोड के थ्रू होगा तो बहुत पास होना जरूरी है दोनों का, प्री एंड पोस्ट। तो इलेक्ट्रिक current can flow directly from one neuron to the other across the synapses. So the transmission of impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a axon, और ये बहुत फास्ट होता है इलेक्ट्रिकल वाला। तो impulse transmission across an electrical synapse is always faster than across a chemical synapse. तो electrical synapse is rare in our system. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे सिस्टम में बहुत रेयर है, एक आध है लेकिन बहुत कम है। अब बात आती है भैया ये केमिकल साइनेप्स की। इसमें क्या है? तो एट ए केमिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, ध्यान रखना है, जिसको कि हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है जी। तो केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दिस साइट्स। अब एक्सॉन टर्मिनल जो होते हैं उनके पास वेजिकल्स होती है, वो फील्ड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से। तो when an impulse action potential arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicle toward the membrane where they fuse with the plasma membrane of the postsynaptic neuron। ठीक है, आप देखो इसको डायग्राम को समझो। ये क्या है? ये तुम्हारा, अब मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, यहाँ से क्लियर होगा। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दिया हुआ, ये एक्सॉन टर्मिनल का एक पर्टिकुलर साइनेप्टिक लोब है, ये है, उसी को जूम वर्जन है ये। ठीक है जी, उसी का ही जूम वर्जन है। यहाँ से देखो, इसको जूम कर दिया है पूरा। तो ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है। ये तुम्हारा है साइनेप्टिक नोब। नोब के अंदर देखोगे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। इन वेसिकल्स में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं। ये एक न्यूरॉन है, ये तुम्हारा क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह सकते हो, या दूसरा न्यूरॉन है, सेकेंड न्यूरॉन है, जिसमें कि हमें इसका जो नर्व इम्पल्स है वो यहाँ आगे पास ऑन कराना है। ठीक है, दो जगह हो सकता है ये साइनेप्सिस। एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो सकता है, मतलब नर्व और मसल के, और एक तुम्हारा हो सकता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन में फ्लो हो सकता है। दो तरीके से हो सकता है। तो इसको तो हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और उसके बाद जो है उसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, और बीच में जो गैप है उसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और ओवरऑल स्ट्रक्चर को बोलेंगे साइनेप्स। तो यहाँ क्या करेंगे? ये देखो, ये वेसिकल्स बिल्कुल किनारे पे आ जाएंगे और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए। अब ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे आयन चैनल्स लगे हुए हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आके अटैच हो जाएंगे इन आयन चैनल्स पे। जब आयन चैनल्स पे अटैच हो जाएंगे तो पर्टिकुलर आयन की मूवमेंट को अलाउ करेंगे, जिससे इस सेकेंड वाले न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और फर्दर आगे बढ़ता रहेगा। इस तरीके से हमारा नर्व इम्पल्स आगे चलता ही चला जाएगा। तो ये थी कहानी भैया साइनेप्सिस की। ठीक है, साइनेप्स, ये जो साइनेप्स है इसका मैकेनिज्म ऑफ नर्व कंडक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमारी जाती है। तो ये था मैकेनिज्म। आप देख लीजिए, द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो दिस बाइंडिंग opens ion channel allowing the entry of ions which can generate a new potential in the post synaptic neuron। अब ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, किस टाइप का हमें इम्पल्स कंडक्ट करना है। तो ये था साइनेप्स का पूरा मैकेनिज्म। केमिकल साइनेप्स बेसिकली, इलेक्ट्रिकल का यहाँ नहीं दिखाया गया है क्योंकि इलेक्ट्रिकल हमारे सिस्टम में बहुत
रेयर है। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, इस पे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट की डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड और फिजिक्स के केस में न्यूमेरिकल प्रेजेंट हैं, जो कि नीट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चैनल को करो सब्सक्राइब और नीट में रैंक बढ़ाओ, इस बार नीट को ले जाओ।